क्या भाई स्टंट ज्यादा सीख लिए, स्टंट ज्यादा सीख लिए। कितना आदमी मरा पता है? तो मर गया इधर। तो क्या देख उधर, पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ भैया। अभी तुम्हारा गाड़ी किसका लग गई? नहीं कुछ बता भैया, पुलिस को बुलाओ। भाग नहीं पाई। अरे रेस मारती गाड़ी। रेस तुम कितना है? अरे रेस लेटर देते हुए आ रहे हो, हल्का सा दिए हो। हॉस्पिटल ले लो सर। अनदर कार एक्सीडेंट, और इस बार पोर्श की जगह गाड़ी लैम्बोर्गिनी है। और सेम वही हादसा हुआ है भाई। एक इंसान जो कि एक फास्ट स्पीड गाड़ी चला रहा था और जाके ठोक देता है लोगों में। तो जिसने कि बताया जा रहा है 2 से 3 लोग आए थे, जो वर्कर है वो बेचारे लोअर क्लास के लोग है बेचारे, उनको ठोक दिया है किसी एक अमीरजादे ने लैम्बोर्गिनी से। और बताया जा रहा है कि यार ये जो इंसान है ये इसके नाम पर रजिस्टर्ड भी नहीं है गाड़ी, ये किसी और की गाड़ी थी और इसने जस्ट एज अ टेस्ट ड्राइव ये गाड़ी ली और जैसी इसने निकाली और इसने जाके 2 बंदे ठोक दिए, 2 या 3 बताए जा रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि चलो अभी जो लोग इसने ठोके हैं वो हॉस्पिटल में गए थे और बता रहे हैं कि अब वो आउट ऑफ डेंजर है। और थोड़ी देर पहले की अभी की ये न्यूज है तो अभी मेरे सामने आई थी। तो यार अब इस टाइम पे क्या है, बहुत सारे सवाल उठते हैं और सवाल वही है कि यार दोबारा से वही बातें करेंगे हम कि क्या भाई इसको दोबारा से हम ऐसे देंगे, क्या इसको 1500 वर्ड का ऐसे देंगे, 300 वर्ड का ऐसे देंगे और ऐसे रिहा हो जाएगा क्या ये, या इसको खिलाफ कुछ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। ये जो इंसान है ये बोल रहा है गाड़ी से बाहर निकलने के बाद, क्या कोई मर गया है? तो मर गया इधर। तो क्या मतलब लिटरली भाई आप गाड़ी इतनी स्पीड पे चला रहे हो, आपको कोई दिखता नहीं रहा है सामने कि आपने किसी को ठोक दिया है, या आप कंप्लीटली अनजान मर रहे हो भाई कि मुझे तो पता ही नहीं है भाई कि कोई ठुक गया है नहीं ठुक गया इससे। मतलब जस्ट एक बात ये देखने में आती है कि अगर आपने किसी को ठोक भी दिया, बाई चांस अगर आपके हाथ में गाड़ी है आप किसी को ठोक देते हो, तो भाई सबसे पहले रिएक्शन आपके दिमाग में ये होता है कि फक मैं किसी को ठोक दिया भाई मैंने। आपको दुख होता है भाई, आपको मतलब शौक लगता है कि शिट भाई ये मेरे हाथ से क्या हो गया। बट इन लोगों के रिएक्शन जो आते हैं, कोई बाहर निकल के बोलता है और कोई एक जैसा ये इंसान है ये बोल रहा है कि इसको ठोक दिया मैंने जेंटली पेडल प्रेस किया था। भाई रियली जेंटली प्रेस किया था तूने पेडल, और जो तू गाड़ी चला रहा है मेरे भाई वो 2 सेकंड में आपकी 150 से 200 की स्पीड वो पकड़ लेती है इजीली। कैन यू इमेजिन 150 से 200 की स्पीड जो होती है, और जो उस टाइम पे इसकी थी भी, इसने 140 की स्पीड पे ठोका है मैंने जितना सुना है। तो आप एक बार सोच के देखो 140 से 200 की स्पीड एक हाई स्पीड ट्रेन की स्पीड होती है जो कि ट्रैक्स पे चलती है, और वो एक रेजिडेंशियल इलाका है जहाँ पे वो गाड़ी इस स्पीड पे चला रहा है। तो आप इमेजिन करो 150 की स्पीड क्या होती है, 150 किलोमीटर पर आवर कि 150 किलोमीटर जो है वो एक आवर में तय कर लेगी। तो आप सोचो कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और एक बार जस्ट इमेजिन करो ये चीज, और कितनी फोर्स से उनको बजी होगी वो। बट अगर मैं प्रैक्टिकल आपको बातें बताऊं तो जो यार खासकर इंडिया के रोड है ना, वो घंटा नहीं बना है भाई कितनी स्पीड पे आप चलाओ गाड़ी को। बट फिर भी क्या होता है कि कुछ लोग, कुछ इन्फ्लुएंसर्स 150 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे गाड़ी को पेल रहे होते हैं भाई, हाईवेज पे पेल रहे हैं। आपको भी पता है कि यहाँ पे इंडिया में जो गाड़ियां हैं, मैक्सिमम लोग क्या है कि इजीली एक तो लाइसेंस को ले लेते हैं, कोई लोग पैसे दे के ले लेते हैं, अगर ट्रायल भी होते हैं, गाड़ी के टेस्ट होते हैं, तो आपको पता है कि कितने इजी टेस्ट रहते हैं। बस या तो पार्किंग करने के लिए बताता है गाड़ी को, कुछ जगह बस चढ़ाई चढ़वाते हैं, बहुत ही इजी सा टेस्ट रहता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। टेस्ट अगर नहीं भी देना है तो भी आप भाई थोड़े से पैसे दो, रिश्वतखोरी जो कि टॉप पे इंडिया पे, आप किसी को थोड़े से पैसे दो, 4-5 हज़ार में आपके लाइसेंस बन के आ जाते हैं। आज की डेट में भी ये चीज़ होती है। और आपको पता है कि आज की डेट में जो रिकॉर्डिंग होती है सारे के सारे ड्राइविंग टेस्ट में, उसके बावजूद लोग जो है स्कैम कर लेते हैं उसमें। तो ये तो चलो करप्शन लेवल की बात है इंडिया के भाई, अब क्या करें, सबको अपनी जेब भरनी है। बट उससे आउटकम क्या आते हैं, रेकलेसली ड्राइव करते हैं जो लोग, उनके पास में गाड़ी ना जाती है, वो रोड पे चला रहे हैं। और साथ में आप इमेजिन करो कि कोई एक इंसान है भाई, फैमिली का है बेचारा, वो हेलमेट लगा के भी चल रहा है अपनी स्कूटी के ऊपर, और कोई ऐसा चूतिया कोई चलते चलते उसको ठोक जाता है। या इमेजिन करो कि आप ही रोड साइड पे चढ़ रहे हो नॉर्मली, और कोई एकदम रैंडमली गाड़ी निकलती है और आपको ठोक देती है आके। आपके घर वालों की जो उसके बाद में स्थिति होगी, आपकी स्थिति होगी, उसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन क्या ही करेगा? आपने कोई इंश्योरेंस नहीं कराई है, कुछ नहीं कराया है, सामने वाला बहुत रेस ज्यादा है, आपकी आवाज वैसी दब जाएगी। इस देश का वैसे भी ये रूल है हमेशा से लेके कि भाई यहाँ पे जिसके पास में ज्यादा थोड़ी सी पावर है या जो ज्यादा थोड़ा सा पैसा है आपसे, तो भाई वो आपको कुचल के निकल जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज में। पैसा और पावर इस देश में सबसे ज्यादा बोलता है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
आज भी हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे एक मजाक को लोग नेशनल इशू बना देते हैं, और जो सच में नेशनल इशू बनने चाहिए मुद्दे, कि इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं भाई आए दिन। आपके रोड्स कैसे है, अगर रोड्स भी जैसे है उसके बाद आप जो लोग उस पर ड्राइव कर रहे हैं वो कैसे है, उनकी मेंटालिटी क्या है, ये सब चीजों के बारे में कुछ रिफॉर्म नहीं आ रहा है। एक एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, पीछे भी एक नोएडा में और एक्सीडेंट हुआ था, आई थिंक गुड़गांव में हुआ था। वहाँ पे एक लड़का बेचारा चल तो अपनी लेन में रहा था, स्पीड में बाइक चला रहा था, बट कोई चूतिया सामने से आता है, वो बंदा ऑफ साइड चल रहा था अपने रोड से, वो आके ठोक देता है सीधे गाड़ियां बाइक वाले को। टू व्हीलर वाले क्या सेफ है इस देश में? कोई भी सेफ नहीं है भाई। आप नॉर्मल पैदल चल रहे हो सड़क के ऊपर, ऐसा कोई चूतिया आ जाएगा आपको गाड़ी से ठोक के निकल जाएगा, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई कि इंडिया के जो रोड्स है ना वो सुपर कार्स के लिए नहीं बने हैं। एवरेज स्पीड लिमिट आप एक बार चेक करो, 40 से 50 की होती है हर एक रोड की। 40 से 50 की जिसकी स्पीड लिमिट होती है 60 की होती है, उस पे आप ऐसी गाड़ी चला रहे हो जो बनी 100-200 की स्पीड पर चढ़ने के लिए, तो कहाँ से हैंडल होगी भाई? और सेकंड बात, हैंडलिंग की आगे, आपको हैंडल ही नहीं करनी आती हो कार। आप एक इंसान को टेस्ट के लिए दे रहे हो गाड़ी, जो इंसान नॉर्मल गाड़ी को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आप उसको ऐसी गाड़ी दे रहे हो जिसका हल्का सा पेडल दबाने से वो उड़ते हो जाती है गाड़ी, जो इन इंडियन रोड्स के लिए बनी ही नहीं हुई है। यहाँ पे पॉट होल्स इतने ज़्यादा है, यहाँ पे जो रोड्स उनकी बैंकिंग बैंक से नहीं हुई होती है। मैंने आज से कुछ साल पहले जब मैं NYKS में था, नेहरू के अंदर में, तो मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, तो PWD के ऊपर था। तो जो उस सेमिनार में मैं गया था, वहाँ पे आई थिंक PWD के कोई टॉप पोस्ट के व्यक्ति थे जो रोड्स के बारे में से कुछ हमें बता रहे थे। तो उन्होंने उस टाइम पे बताया था कि जो इंडियन रोड्स है मैक्सिमम, हमारे हिमाचल के राउंड के रोड की बात कर रहे थे वो, तो उन्होंने बताया कि रोड्स हमेशा फॉरगिविंग होने चाहिए। फॉरगिविंग इन द सेंस कि अगर आप कोई गलती कर भी रहे हो, आपसे मोड़ ढंग से नहीं कट रहा है, तो रोड जो है, रोड में थोड़ी सी ज्यादा जगह होनी चाहिए कि रोड आपको फॉरगिव करे। आपसे गलती हो जाए, दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर सरकार रोड बना रही है तो रोड ऐसे बनने चाहिए कि अगर आपसे गलती हो भी जाए तो वो चीज मैनेज हो जाए, आपको खतरा ना हो, किसी दूसरे को खतरा ना हो। बट इंडिया के रोड्स कैसे, आपको खुद को पता है कि कई रोड्स खुद ही ऐसे होते हैं कि उनकी बैंकिंग ढंग से नहीं होती है। मतलब जो सारा का सारा रोड है वो उस हिसाब से बनता है, फॉरगिविंग नेचर से बनता है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि ये आज में जो बोलते हुए शर्म आ रही है, बट ये बात है सच कि आज के हमारे रोड्स बने हुए हैं, बहुत से रोड ऐसे है, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए उन्होंने, तो कुछ रोड सच में ऐसे है कि जो एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज है और जिसमें कि PWD की भी गलती है, बहुत ज्यादा रोड बने ही ऐसे हुए। वहीं पे आप एग्जांपल लो, जर्मनी का एग्जांपल लो, जर्मन कार्स, जर्मन इंजीनियरिंग वर्ल्ड फेमस है। वहाँ पे स्पेशल रोड्स बने होते हैं, ऑटोबान करके बोलते हैं उनको। तो जो ऑटोबान होते हैं वहाँ पे भाई वैसे तो कोई स्पीड लिमिट होती ही नहीं, बट वहाँ पे फिर भी बोलते हैं कि आप 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप गाड़ी चला सकते हो। वहाँ पे सारी सुपर कार्स चलती है। USA के रोड्स, इतना बड़ा देश है भाई, सीधे सीधे रोड होते हैं कितने किलोमीटर तक, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। और यहाँ के रोड्स आप देखो एक बार, यहाँ पे ये गाड़ियाँ कैसे ड्राइव करोगे यार आप अगर ये गाड़ियाँ ड्राइव करोगे, या तो आपके पास पॉट होल्स मिल जाएंगे, पॉट होल्स में आप गए, ग्राउंड क्लियरेंस पहले छोटी सी है गाड़ी की, गाड़ी भी डैमेज होगी, साथ ही साथ कोई साथ में आपका ठुक जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे सड़क में स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स इतने ज्यादा घूमते हैं, इतने ज्यादा तादाद में, आप कहीं पे भी गाड़ी कैसे भी ले जाओ, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानवर आपके सामने, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, कुछ ना कुछ आपके सामने आ ही जाएगा। तो आप बताओ आप ऐसी गाड़ी यहाँ पे कैसे ड्राइव करोगे? फिर आ जाता है कि हमारे जो पेडेस्ट्रियन चलते हैं सड़क पे, वो लोग भी भाई कुछ कम नहीं है। कुछ लोग बाप का आंगन समझ के अपने सड़कों पे घूम रहे होते हैं। आप नॉर्मल ड्राइविंग भी कर रहे हो, नॉर्मल गाड़ी भी चला रहे हो, कोई भी एकदम सामने से आ जाएगा। रूल्स रेगुलेशन कोई फॉलो नहीं करता है। जीब्रा क्रॉसिंग जिसको पेडेस्ट्रियन भी बोलते हैं, उसको कौन क्रॉस करता है ढंग से? कोई भी हर कैसी आ रहा है, निकल रहा है। फिर बोल देते हैं इंडियन रोड्स आर नॉट फॉर बिगिनर्स। भाई सच्चाई की बात यह है कि इंडियंस आर बिगिनर्स, दे डोंट नो हाउ टू ड्राइव। रूल्स रेगुलेशंस के नहीं पता है भाई इंडियंस को, ये सच्चाई की बात है बहुत ज्यादा। आपको बस स्पीडिंग पे ध्यान देना है इस देश में, आपको टशनबाजी करनी है, आप इस सब चीजों में व्यस्त रहोगे तो भाई यही एक्सीडेंट्स होंगे। तो यार सिंपल सी बात यह है कि ये सरकार को तुम जितना मर्जी कोस लें, क्योंकि जो सरकार की हरकतें दिख रही है, इस देश की पूरी हरकतें दिख रही है, तो वो तो आपको खुद को ही पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेनर है, उसको ये बात पता चले कि इंडिया में आर केसेस होते हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें जो मुजरिम है वो ऐसे ही साइड निकल जाता है, जहाँ पे आर का केस होता है और वहाँ पे किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है, तो वहाँ पे वर्डिक्ट आता है कि 10 साल सजा इसकी कम कर दो, ये बहुत ज्यादा हार्श हो जाए। तो आप बताओ यार, ये चीज अगर कोई थर्ड जो डेवलप्ड कंट्री के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं भाई, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के साइड के लोग हैं, या आपकी यूरोप के लोग हैं, वो लोग ऐसी चीज सुनेंगे कि इंडिया में क्या चीज चल रही है, तो भाई उनके ऊपर क्या ही इंप्रेशन जाएगा। पहले ही वो सब लोग ये सोचते हैं कि हमें टट्टी खाते हैं, स्लम्स में रहते हैं, टट्टियां तैर रही होती है इधर उधर। बहुत से पेजेस है आज की डेट में जो ऐसे जो AI जनरेटेड जो रील्स भी डालते हैं। पहले ही ऐसा इंप्रेशन है, उसके बाद आपकी खुद की सिटीजन, उसको भी पता है कि क्या चल रहा है देश में। बहुत ज्यादा मतलब ये दुखद चीजें है बहुत सारी, जहाँ पे एक गरीब व्यक्ति को कोई भी कुचल देता है और इजिली बाहर निकल जाता है। तो इस चीज में हम कर क्या सकते हैं भाई?
सरकार को जितना मर्जी कोस लो, लोगों को जितना मर्जी कोस लो, लोग ऐसे ही रहेंगे भाई, ये जो मेंटालिटी डेवलप होगी है ये ऐसी ही रहेगी, इसको आप जितना मर्जी बोल लो। बट अगर कोई आपके सामने 140 की स्पीड में एक लैम्बोर्गिनी लेके आएगा, आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपल सी चीज ये है कि भाई आप कभी भी सड़क पे चल रहे हो भाई, सबसे पहले तो ट्राई ये करो कि आप हमेशा भाई एज ऑफ द रोड पे चलो। कुछ स्ट्रक्चर दिखता है उसके ऊपर चढ़ जाओ, कोई दावागिरी करके ना चढ़ो कि भाई मैं तो बीच रोड में चलूंगा, कोई भी आ जाए गाड़ी खुद रोकेगा, साइड से निकालेगा, या आप सोच के चलो कि जी रूल्स है, मैं तो व्हाइट पट्टी के इस साइड चल रहा हूँ, कोई गाड़ी चला रहा है तो उस साइड से ले जाएगा। भाई अगर आप डिवाइडर के थोड़ा सा भी साथ में हो ना, आप भाई अपनी गाड़ी को बचाओ, खुद वहां से दूर को हो जाओ थोड़े से, आप खुद अपने सेफ जोन में चलाओ। और कोई आके गाड़ी ठोकता भी है, एक्स्ट्रा लेके भी आता है, तो भाई आप वहां से एकदम कूद के बाहर निकल सको, आप बिल्कुल साइड हो सको। आप पहले ही अपने सेफ जोन को मेंटेन करके चलो। आप बाइक स्कूटी चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, मेरे भाई रिक्वेस्ट है आपसे, बाल वगैरह बाद में बनते रहेंगे, हेलमेट डालो सबसे पहले भाई। टू व्हीलर्स पे सबसे ज्यादा यही डर लगता है कि आप अपनी तरफ से सब कुछ ठीक भी चले, कोई गांडू ऐसा आदमी आ गया ना भाई जो आपको आके ठोक जाए, तो भाई आप कहीं की नहीं रहोगे, सारी एकड़ी, सारा फैशन सब कुछ वहीं भी निकल जाएगा आपका भाई, और पीछे से आपकी फैमिली भी होगी, और सफर सारी आपकी फैमिली करेगी। आप तो निकल जाओगे भाई, आपकी तो फ्लाइट बुक हो जाएगी, उसके साथ साथ में फैशन शो आपका सारा ऊपर चल पड़ेगा। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आप खुद गाड़ी चलाते हो तो भाई थोड़ा सा कॉन्शियस खुद भी रहना ही पड़ेगा। ट्राई करो जितना स्लो हो सकता है उतनी गाड़ी को चलाओ। इंडियन रोड्स भाई आपको सच में बताया, ये बिगिनर्स के लिए नहीं, ये है ही फुल ऑफ बिगिनर्स। यहाँ पे जितने भी लोग हैं बिगिनर्स ही गाड़ी चलाते हैं। आप खुद थोड़ा सा सेफ रह के चलो, गाड़ियों से खुद ही डिस्टेंस मेंटेन करो भाई, आपको रूल्स सारे बताए जाते हैं। और थोड़ा सा पेडेस्ट्रियन से भी दूर रहो। कुछ पेडेस्ट्रियन खुद भी ऐसे होते हैं भाई, जो लोग सड़क पे चल रहे होते हैं ना, वो उनको सेंस नहीं होती है, बाप का आंगन पहुंच के चल रहे होते हैं सड़क पे, तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस चीज पे। अगर आप टू व्हीलर वाले हो, पैदल चलते हो सड़क पे, आपको तो भाई बच के ही रहना होगा। बाद में आप केस लड़ते रहो, कुछ भी करते रहो, रूल्स के अकॉर्डिंग चलते रहो भाई। बट अगर आपको पता है कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है सड़क पे वो मंदबुद्धि है भाई, उसको बस स्पीडिंग करनी है, उसको कोई सेंस नहीं है, वो नहीं देखेगा आपको कि आप कौन चल रहे हो, कहाँ पे चल रहे हो। आपको अपना बचाव खुद ही करना होगा भाई। नो वन इज कमिंग टू सेव यू। किसी सरकार पे रिलाय मत करो, किसी रूल पे रिलाय मत करो, जो यहाँ का प्रशासन है उस पर रिलाय मत करो। अपनी जान खुद बचाओ, खुद सड़क पे ध्यान से चलो। ऐसे तो भाई केस आते रहेंगे इंडिया में, तो बहुत कॉमन है भाई, बहुत कॉमन है। इंडिया का स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक हिला हुआ है। जितने मर्जी आप नेशनलिस्ट बन जाओ, जितना मर्जी आप बोलते रहो कि हमारा देश महान, हमारा देश महान, आप बोलते रहो कि हमारा कल्चर महान है, आप बोलते रहोगे कि हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है, हमारा नेशनल सिक्योरिटी ऐसी है, वहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, वो देश हमारे को ऐसे बोलता है। बट अगर आप सड़क से बाहर निकलोगे, अगर आप अपने घर से बाहर निकलोगे सड़क के ऊपर, तो वहाँ पे आप जो रियलिटी अपने सराउंडिंग में देखोगे ना, कि अगर कोई एक लड़की चल भी रही है, उसको कोई घूर के देख रहा है, हर एक इंसान जाते उसको घूर के दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि सारे मट्टी उड़ रही है, धूल मिट्टी से भरे हुए लोग, धूप इतनी ज्यादा है, गर्मी इतनी ज्यादा है, आपको खुद रियलिटी दिख जाएगी भाई। आपको हर मोड़ पे, हर गली चौराहे नुक्कड़ पे आपको गालियां सुनने को मिलेगी भाई। हर कोई तीसरा इंसान आपको पान पीक थूकते हुए मिलेगा। आपकी रियलिटी आपके सामने है भाई, कि हमारा देश किस हालात में, आज की स्थिति में। तो इंटरनेट पे देख के वाहवाही करके इंडिया इज नेक्स्ट स्विट्जरलैंड, ये बकचोदियां दिमाग से निकाल दो भाई। एज एन इंडिविजुअल भाई, आपके जो अपने हक है, आपके जो अपने राइट्स है, उनको आप ध्यान में रख के चलो भाई। आप अपनी सिविक सेंस को सुधारो, आप खुद कचरा कहीं मत डालो भाई। अपने को जितना हो सकता है ना, आप ढंग से चलो। अगर आप हर एक इंडिविजुअल भी ये चीज फॉलो करेगा ना, तो बहुत ज्यादा जो हमारा देश है इम्प्रूव हो सकता है। बट मुझे आज भी पता है कि बहुत से लोग ये चीज देख रहे होंगे और वो खुद भी ऐसी बहुत चीजें करते हैं। वो खुद भी स्पीड ड्राइविंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। और जिस देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की, जिस वजह से इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। क्या थॉट्स है भाई आपके इन सब चीज़ों के ऊपर? आपको क्या लगता है भाई, इसको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी? या क्या आपको लगता है रिफॉर्म्स ऐसे है, या क्या इम्प्रूवमेंट्स ऐसी है जो हमारे देश में ट्रैफिक रूल्स के ऊपर होने चाहिए, लाइसेंस के ऊपर होने चाहिए? कैसे कड़े हमारे इसके ऊपर नियम बनने चाहिए? जो भी आपके दिमाग में थॉट है, मेरी जो मैंने बातें बोली है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, आप कमेंट डाउन कर सकते हो नीचे। मैं बहुत इंटरेस्टेड रहूँगा सुनने के लिए। और इंडिया में पुणे पोर्शा ऐसे केसेस क्यों होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, जिस यहाँ पे है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया मैंने इसमें पूरे टॉपिक को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन नेक्स्ट वन।